आदरणीय बड़े भाई सागर सिंह और हम लोग के बहुत ही आदरणीय और आत्मीय नई पीढ़ी के सारे लोग हैं। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, बहुत अब गैप भी हो गया, नहीं तो मैं तो काशी विद्यापीठ में अपनी फैकल्टी ने पूरे विश्वविद्यालय के लड़कों को नाम दिलाता तो बुला लेता था। और फुलिया प्रसंग जो है शुक्ल जी से भी बहुत, जब पहली बार मुलाकात हुई तो बातचीत के सिलसिले में ही मुझे लगा कि कुछ ऊर्जा है इनमें, कुछ पकड़ है माने, और कुछ करेंगे। और प्रसन्नता इस बात की कि छात्रों के साथ जुड़ना भी जो है यह भी एक मुझे पसंद का विषय है। क्या आप कैसे जुड़ते हैं? आज जो है जो स्थिति खराब है वो इसीलिए कि हम जुड़ नहीं पा रहे। एक समय था कि हम लोग हजारी प्रसाद जी से सही भिड़ते थे, जैसे आप लोग आज खड़े हैं, नामवर सिंह जी रहते थे, पूरे लोग जो है नरेश मेहता कभी इधर पकड़ के आ जाए तो घर में 80 पर भिड़ंत हो जाती है। 80 भी एकदम खुले मंच है, ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि ऐसे मंच जो है खुलने और खोलने का होता है। कुछ खुल जाइए और कुछ खोल लीजिए सकता, क्योंकि गांठ नहीं पड़ती है और इसका बड़ा महत्व है। आपको बताऊँ, हमारे विश्वविद्यालय से और उस सब में टीए वाला तो बड़ा होता है, हम लोग बहुत कर चुके हैं। ये बिना टीए का जो आयोजन होता है ये है ना, और उसका हम लोग कर चुके हैं। उससे अब अलग हट गए हैं, बल्कि होता है कि कोई टीए वाला न आवे तो ये जो है ये मुक्त मंच है। आप बताओ, और बता दो कि काशी में आपको प्रसन्नता इस बात से कि एक बहुत पुरानी परंपरा को, ये उसी का हिस्सा है। श्री प्रकाश जी ने उसको जीवन दिया। बनारस का कोई साहित्यिक जो गतिविधि होती थी वो झड़सी के पुल से होता था। यहाँ पर झड़सी का पुल मशहूर था और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उस जमाने में, गौड़ जी से लेकर जयशंकर प्रसाद से लेकर के संस्मरण आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि, और उसके बाद लगता है कि कहीं बंधन है, कहीं है। यहाँ तो क्लास में तो दूसरी औपचारिकता है, समूह में अनुशासन हो जाता है। यहाँ तो सब अपनी बात रख लेते हैं। और ये मंच बड़ा जो है साहित्य को विवेचन कर लेता है। चिकित्सा शास्त्र वाले न घबराएं, क्योंकि हम लोग भी जो है नस्तरी चलाते हैं और नस्तर चला करके जितनी भी गांठ है उसको निकाल देते हैं। इसलिए आपको भी कहना पड़ता है कि भैया दवा नहीं दुआ कीजिए तो साहित्य भी दुआ का ही विषय है। तो पुलिया जो है प्रसंग इसलिए भी अच्छा लगा कि भाई पुल का पुलिया कर दिया इन्होंने तो स्त्रीवाची सूत्र बना दिया। कांता सम्मत उपदेश जो है ये दृष्टि से भी विचार करेंगे तो बड़ा आनंद का विषय है ये। और ये उन्मुक्त विषय है, उन्मुक्त। आज आदमी कहीं हंस रहा है क्या? रो भी नहीं रहा है, ये भी बता दूं आपको। हाँ, स्थिति बड़ी विचित्र है कि ऐसे समाज में हम रह रहे हैं कि जहां पर न हम हंस रहे हैं, न रो रहे हैं, और न ठीक से खा रहे हैं, और न ठीक से सो रहे हैं। आज भी ऐसा विषय आया है, समझिए कि केवल अभाव है ये। कभी कभी हम चिंतन करते हैं कि केवल जो नए नए जो परिवार क्यों टूट रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ तो कोई विषय है ही, बोल सकते हैं सभी परिवार क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ऐसे कार्यक्रमों की पुलिया नहीं बंद हो गई है। ढोल मजीरा बंद हो गया, सोहर बहर सब बंद हो गया। अब जो घरों से चिन्हई हो रही है बहुत से, तो मंगल कहाँ से होगा? अमंगल ही होगा, मंगल होगा ना। अब तो सुन रहे हैं कि अब वो भी जो है होटल में होगा,
केरई का निमंत्रण आना शुरू हो गया है कि वहाँ पर आप आइए, वहाँ पर प्रवेशा है और वहीं पर लीजिए और बुके से ले लीजिए। अरे यार, कोई बुके से होता है खिलाना? जुड़ाव वही पुलिया है, सबको हाथ से जोड़िए। ये पुलिया छोटा नहीं है बाप, व्यापक है और पुलिया मूल को जोड़ता है। कभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मूलिया जोड़ा महत्वपूर्ण है पानी चले के गहराई में। मैं तो इसके भाव भगीना से पता तो ये मूलिया भी है, अपने मूल से जुड़ना है। अरे अपने देश से, अपनी भारत और भारतीयता भी तो आनी चाहिए। अरे राष्ट्रवाद पर झंझट कर दो तुम लोग। हम ऐसे कहते हैं कि भाई लड़ो भिड़ो, राष्ट्र 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 चिल्ला रहे हो, कोई राष्ट्रवाद पर माँ से बिना भी हो रहा है। अरे भैया, आप कुछ मत छोड़ो, परिभाषा से अलग हो तो भारतीयता। तुम उसमें छोड़ो, न वोट में जाओ, न वो देखो न देखो। मनुष्य पाणी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा कितना प्रसन्न फट गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ने चिंता व्यक्त की थी नाखून को बढ़ते में कि हमारा नाखून के साथ यही बढ़ रहा है, उसको काटना है। और कहते हैं आखिर में कमबख्त तुम है, काटेंगे हम, बढ़ने नहीं देंगे, काटेंगे ही। अब कैसी जाए? आप जब उस तरफ जाएंगे, कैसा समाज बन गया। जिस मणिपुर की चर्चा किया, किसी को भी द्रवित कर देगी। कल तो मैंने देखा एक वीडियो की, जो हमास वाले लड़ रहे हैं, ठीक है लड़ो, तुम लड़ रहे हो, तुम तो राजनीति का जो अंग बन गया, तो युद्ध नहीं हो रहा, तो ऐसे आतंकवादी संगठन से ही युद्ध हो रहा है। उसमें पालने के बच्चों को मारने वाला अपनी सुरक्षा के लिए पालने के बच्चों को खा रहा है। 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे बंधक हैं जी। अरे सोचिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम किसी को बंधक बनाएंगे, हम आपको बंधक बनाएंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं। तो सोचिए वो मनुष्यता किस धरातल पर जा रही है। वहां पर साहित्य को देना, जो टटोलना चाहिए। आप विभिन्न जो है चीजों से कैसे जुड़े हम, ये भी तलाशने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि जहां पर अनौपचारिकता होगी, वहीं पर ये सब सारे विषय आएंगे। और हम लोग तो भाई अध्यापक रहे, हम लोग की नियुक्ति तो छात्रों के लिए हुई है, जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया। पढ़ाने के लिए हमारी नियुक्ति है, हमको दूसरे के लिए बनाने के लिए है। तो हम लोगों ने उस पुरानी परंपरा में तो शिष्य ही तैयार किए, और कुछ कालखंड ऐसा आया कि शिष्यों ने बनाना शुरू कर दिया मुझे। और नतीजा बता रहा हूँ आपको, बहुत सी विधाओं में मैंने लिखा, बहुत कम लोग जानते। एक बार प्रेम में लिख दिया तो अखबार में पत्र आ गया होगा कि भाई चलो संपादक को चिट्ठियां आती होंगी। रजनीश त्रिपाठी हमारा ही विद्यार्थी है, हिंदुस्तान में संपादक है, जागरण में भी रहा, आज में भी रहा। सालों लिखा हमने, हर हफ्ते का गुरुजी लिखना पड़ेगा। अब बड़ी समस्या हो गई, यदि पुलिया न खोजे हम तो कहीं लिख पाते हम। आधी रचना में मुलिया है, पुलिया है। तो साहब पढ़ता रहता हूँ, मिलते हैं, हमारे छोटे भाई बहुत आत्मीय है, मैं इनको मानता हूँ और बड़ा सम्मान देते, मैं भी सम्मान देता हूँ। सम्मान देना तो इसकी भी कमी हो रही है ना। जब मैं यूनिवर्सिटी में 3 स्टूडेंट बेर हुआ तो लड़कों की काम प्रवृत्ति यार हड़का के रखा, सब काम हो जाए। लड़का के हम लोग यहाँ के छात्र रहे हैं, तमाम आंदोलनों से रहे। मैं 11 साल यहाँ रहा यूनिवर्सिटी में, 69 से लेकर 79 तक आखिरी डिग्री लिंग्विस्टिक्स से मैंने की यहाँ पर। तो ये जो हड़का के रखो, तो जब मिल गया दायित्व हमको, तो लड़कों को पता है भाई, जब वो भी जरूरी मैं मानता हूँ, ये जान लें, लेकिन उसका दिशा सही कर, ट्यूनिंग सही कर। तो गांधी संस्था जो ने गांधी जी का एक वाक्य लिखवाया और उस पर एक मोटे से लिखवा दिया, सभी सम्मान चाहते हैं, सम्मान के लिए सम्मान पाइए। बोर्ड लगा दिया। अब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, हर आदमी ने चिपकवा दिया। आधे से ज्यादा लड़कों को भाई रास्ता बताएंगे हम, तब न होगा। हमारे यहाँ ये प्रकरण ही खत्म हो गया। कोई रेलवे कंसेशन के लिए, कोई स्कॉलरशिप के लिए मैं हड़का के हड़का रखो, सब काम होगा, वो बंद हो। तो ये जो चेतना है वो हम लोग को वही से मिलती है। हम आप लोगों को पढ़ रहे हैं यहाँ पर,
ये मत समझिए। ये यहाँ पढ़ना भी हो रहा है, आप लोगों को मैं पढ़ रहा हूँ कि विद्यार्थी कैसे उससे अलग हट के अपने कोर्स से हट कर जो है एक नए डिस्कोर्स में जा रहे हैं, जहाँ पर पूरी मनुष्यता खड़ी है, जहाँ पर पूरा लोग खड़ा है। अभी बांसुरी की धुन है, मैं बैठे बैठे ही सुन रहा था, क्या कृष्ण ही क्यों बांसुरी बजाए और देवी देवता कुछ बजाए नहीं, एक तो नारद जी का सितार बहुत बजा, तो एक तारा यही मैं सोच रहा था, राम की कहानी बजाए, मैं यही बैठे बैठे सोच रहा था कि यार श्री कृष्ण में बांसुरी तो प्रसंग खुलेंगे, उसका एक महत्व होगा। जो लोक है बांस से बजा देना, वनस्पति वो भी बढ़ना, वो भी घास है, विज्ञान में उसकी परिभाषा में वो एक घास है, पेड़ नहीं है।